स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएड एंट्रेंस में बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन इतिहास के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम गंगाधर किसकी रचना है? तो देखिए ये रचना है जगन्नाथ पंडित की। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 28 सर्ग हैं। ठीक है, कितने? 28 सर्ग है। गीतांजलि का अनुवाद हिंदी में सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले करा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी महिला लेखिका कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा। कवितावली किस कवि की रचना है? तो यह रचना है तुलसीदास की। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आनंदवर्धन ने। गोदान उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था आचार्य बॉल्ड लियांग ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चारुचंद्र लेख किस छंद में है? किस छंद में है? तो ये है धनाशरी छंद में। भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? तो ये समयावधि है 1850 से लेके 1900। वाणी की जननी किसे कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है संस्कृत को। अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आत्मकथा उपन्यास। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रस के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये हैं भारत मुनि। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। रघुवंशम किसकी रचना है? देखिए रघुवंशम रचना है कालिदास की। नील दर्पण किस भाषा से हिंदी में अनुदित हुआ? तो ये हुआ बांग्ला से। ठीक है, बांग्ला से। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। मधुशाला में कुल कितनी रुबाइयां हैं? तो इसमें कुल 142 रुबाइयां हैं। गोदान किस प्रकार का उपन्यास है? तो गोदान एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये लिखा था दिनकर जी ने। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। काकभूषुंडी रामायण किस भाषा में है? तो ये है अवधी भाषा में। देखिए हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आए हैं जीके के 20 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। नाटो का गठन कब हुआ था? देखिए नाटो का गठन हुआ था 1949 को, 1949 को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो ये प्रक्षेपित हुआ था 1975 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1950 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है भारत का पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश वर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1935 को। गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सड़क से। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए ये हुआ था पोखरण में। ठीक है, पोखरण में। अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद में प्रश्नकाल कितनी अवधि में है? तो ये 60 मिनट की अवधि में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हेग में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो ये करी थी भारत ने। किसी वेधक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है, लोकसभा, ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग। ब्लैक होल घटना किस वर्ष घटित हुई? तो ये हुई थी 1756 में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। न्यूटन का प्रथम नियम
किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जड़त्व का नियम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1959 में। रेड डाका बुक का संबंध किससे है? तो ये संबंध है संकटग्रस्त जीव से। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन बी जिनेवा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारे जीके के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आए हैं हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुई थी। महाजनपद काल में वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी लिच्छवी की। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपाधियों का वर्णन करता है? तो ये समुद्रगुप्त मौर्य की उपाधियों का वर्णन करता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध ने अंग्रेजों की भारत में सत्ता की नींव डाली थी? तो ये डाली थी प्लासी। ठीक है। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1347 यानी 1347। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? इनको ये उपाधि दी थी गागा भट्ट ने। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने ये स्थापना की थी सिंगापुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1942 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए, साइमन कमीशन भारत आया 1927 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। 1930 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1928 में। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो ये घोषित हुई थी 2 जून 1947 को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी की हत्या किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।